जी सर। मैं भूपिंदर सिंह, सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर एवरेज तालीम टीचर्स फोरम, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नर महोदय साहब ने हमें टाइम दिया था पिछले सितंबर में, एक अश्योरेंसेस दी थी, एक यकीन दिलाया था कि आपका मुद्दा जो है वो आरटीज का बिल्कुल सही है और आपकी सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के लिए आप डिजर्व करते हैं। और एक महीना पूरा होने के बावजूद उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि सरकार ने 7th पे कमीशन की सैलरी को रिलीज करने के बजाय 7th पे कमीशन के साथ जुलाई की सैलरी हमारी निकाल दी। वो हमारा पेंडिंग एरर बनता है, पेंडिंग सैलरी है, और जुलाई की सैलरी भी हमारी 7th पे कमीशन के हिसाब से बनती थी, लेकिन सरकार ने वो सैलरी भी 6th पे कमीशन के हिसाब से निकालकर एक बार फिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एवरेज तालीम टीचर्स फोरम, उसको सड़कों में आने के लिए मजबूर किया है। और हमने पूरे एग्जीक्यूटिव के साथ ये सलाह करके कि जो सेक्रेटरीट जहां पे खुल रहे हैं समर कैपिटल में जम्मू के अंदर 5 नवंबर को, सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा, सेक्रेटरीट की तरफ कूच किया जाएगा और अपनी मांगों के हक को लेकर, जो कि पिछले दिनों से सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी एनजीओ, जितने भी सिविल सोसाइटीज है, सभी ने कहा कि इनका मुद्दा बिल्कुल सही है और हमें एक उम्मीद जगी थी कि हमारा मुद्दा सेटल होगा। लेकिन जो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, जो हमें एक मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर त्योहार हमें बिना वेतन के, हमारे नवरात्रे 9 नवरात्रे गए, हमारा करवा चौथ व्रत हमारी बहनों को जो था वो बिना वेतन के निकला और हमें मजबूर किया जा रहा है कि ये लोग स्कूलों के बजाय सड़कों में निकले। सरकार ने जो अपना काम निकालना है, शायद म्युनिसिपल इलेक्शंस करवानी थी, तो मुझे लगता है कि शायद ये गवर्नर महोदय साहब का कोई ट्रेंड था कि इनको श्योर किया जाए और अपना काम इनका निकल जाए। अब इनकी पंचायती इलेक्शंस आ रही हैं, शायद वो उसको लेकर हमें ठंडे बस्ते में हमारे इशू को डालने चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात बता दूं कि जब इंसान की इज्जत के साथ खेल खेला जाता है, फिर वहां आर और पार की लड़ाई होती है और हमें 2 बार श्योर होना पड़ रहा है। पहले तो हमें जो हमारे आउटगोइंग सीएम रही मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने, उन्होंने कहा आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो इतनी देर टिकी नहीं। लेकिन अब इन गवर्नर महोदय साहब से हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमें 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। हमने कहा कि आप सितंबर के बजाय हमारी जुलाई की सैलरी को 7th पे कमीशन के हिसाब से निकालिए, जो हमारा हक बनता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया और जो कमेटी बनी है वो कहते हैं कि अब सेक्रेटरीट उधर जाएगा तो हम उधर सोचेंगे। तो लिहाजा जो हमने फैसला किया है कि सेक्रेटरीट का वेलकम जो होगा वो एवरेज तालीम टीचर्स फोरम 5 नवंबर को प्रोटेस्ट के साथ किया जाएगा। और उसके आगे अगर हमारा मसला सेट नहीं होता है, हमारा मसला हल नहीं होता है, 7th पे कमीशन के बेनिफिट एसएसए टीचर्स और रमसा मास्टर्स को नहीं मिलते हैं, तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे जाएंगे और तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे अब जब तक हमें कुछ रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलता, जहां हमारे अकाउंट में सैलरी जो है वो नहीं पड़ती।